यहाँ से लेकर और इसके साथ साथ पूरी बाउंड्री जितनी आपको नज़र आ रही है वो सामने घरों तक, उन घरों के ऊपर भी सामने। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का भाई अफाक अली यूसुफज़ई एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है MAB मार्केटिंग के साथ मल्टी गार्डन फेज़ 2 में। मल्टी गार्डन फेज़ 2 की काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, और जो हमारे क्लाइंट्स थे जिनकी हमने बुकिंग करवाई है उनकी भी बार बार यही आ रही थी, कॉल्स भी आ रही थी, मैसेजेस भी कि आप हमें मल्टी गार्डन फेज़ 2 क्यों नहीं दिखा रहे। पिछली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी तो उसमें मैंने आपको सिर्फ बाहर जो ये मेन चक्री रोड है, ये इस रोड से मैंने आपको दिखाया था, और मैंने आपको सिर्फ बाहर से ही दिखाया था कि ये मल्टी गार्डन फेज़ 2 है। बट उस टाइम उनके कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रही थी। तो अभी मुझे परमिशन मिल गई है, तो अभी इंशाल्लाह ये इनका मेन गेट है, यहाँ से ये मेन गेट है, ठीक है। अब इस गेट से अंदर जाऊँगा और आपको अंदर की सारी दिखाऊँगा कि अंदर इनके पास लैंड कितनी है, कितनी तक डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी जो है वो उसकी लेवल हो चुकी है। ये मेन चक्री रोड है जहाँ पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ। तो ये जो है ये मेन चक्री रोड है, और इस मेन चक्री रोड के ऊपर ही जो है इनकी ऑफिस की ये फेज़ 2 की बाउंड्री है। तो ये जितना मेरी बैक साइड पे आपको एरिया नज़र आ रहा है ये वाला, ये सारा मल्टी गार्डन फेज़ 2 का है, और ये आपको डिटेल से दिखाऊंगा भी और आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। इसकी लोकेशन तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, बट आज आपको दोबारा बताऊँगा, ठीक हो गया जी। ये मेन गेट है, मैं मेन गेट से अंदर आया, ठीक है। ये फिर इनकी साइट ऑफिस बनी हुई है जहाँ पे स्टाफ बैठता है, इनकी जो पूरी मैनेजमेंट है, जो साइट ऑफिस के जितने स्टाफ है वो यहाँ पे बैठता है। फिर इनकी अपनी जो ऑफिस की गाड़ियाँ हैं, ये देखें, ये मल्टी गार्डन की जो अपनी गाड़ियाँ वगैरह है, जो अपनी सोसाइटी गाड़ियाँ वो है, ठीक है। वो जो आपको सामने वो वाइट वाला ये भी इनका ऑफिस ही है, ठीक है। और वो जो दीवार नज़र आ रही है तो ये इनकी बाउंड्री है। इस बिल्डिंग के पीछे वो सारी बाउंड्री है, ये दीवार, ये सारी बाउंड्री है। इस बाउंड्री के साथ साथ ये देखें जितनी आपको जहाँ तक आपकी नज़र पड़ रही है सिवाय उस ग्रीन एरिया के, तो ये सारी इनकी बाकब्ज़ा ज़मीन है, और इनकी सारी जो है परचेजिंग हो चुकी है, इनकी सारी लेवल हो चुकी है। इससे आगे भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें जी, मलकियती रकबा, ठीक है, मल्टी गार्डन फेज़ 2। और मशीन अभी भी इनके एक लगी हुई है, वो इस दरख्त के पीछे वो करके लगी है, मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, आपको भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखें, ये एक मशीन अभी भी लगी हुई है वो उस घर से के साथ नीचे। तो देखें, ये एक लोकेशन अगर आप देखें ना तो ये इन फ्यूचर बहुत खूबसूरत लोकेशन बनेगी। अगर आप इस एरिया में लेट सपोज घर बना और ऊपर आपके ग्रीन पहाड़ हो, तो आप खुद सोचें कि उसकी कितनी अच्छी व्यू आएगी। जिस तरह फैसल हिल्स के अंदर अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें बहुत खूबसूरत पहाड़ है और नीचे घर बने हुए हैं, तो बड़ा अच्छा उसका व्यू होता है। जो आपको नज़र आ रहा है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी गेट के बिल्कुल सामने जो है तो ये मल्टी गार्डन फेज़ 2 है। लेवल सारा हो चुका है। देखिए, ये एक छोटी सी ढाबा से बनी और इसके पीछे यहाँ तक ये सारी जो है बाकब्ज़ा ज़मीन है, और ये सारी लेवल हो चुकी है। अगर आपने ये देखना है कि यार जो फेज़ 2 है मल्टी गार्डन का, इसका फ्यूचर क्या होगा, तो आप B17 जाके देख लें, आप E11 जाके E11-3 आप जाके देख लें। ये जो मल्टी गार्डन फेज़ 2 है ये इनका कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। ये इनसे पहले ये कम से कम 5 से 6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है। ये माशाल्लाह जिस तरह B17 वो वाला बना हुआ है जो टेक्सला के ऊपर उसकी जो मेन GT रोड के ऊपर उसकी एंट्रेंस है, उससे ये कई खूबसूरत बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात इसकी जो एक्सेस है वो कहाँ से होंगे। इसका जो मेन एक्सेस ये है कि वो चक्री इंटरचेंज से होगा, चक्री इंटरचेंज से इसका मेन एक्सेस होगा। उसके बाद दूसरा एक्सेस इसका रावलपिंडी सदर से होगा, जो चक्री रोड आता है, इसका दूसरा एक्सेस वहाँ से होगा। तीसरा जो इसका एक्सेस होगा, जो मैं आपको टेम्परेरी एक्सेस बता रहा हूँ, वो ये है कि चूँकि ये कैपिटल स्मार्ट के गेट के बिल्कुल सामने बना हुआ है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का तो ऑलरेडी उन्होंने अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। तो वही डेडिकेटेड इंटरचेंज जैसे आप मोटरवे से एंटर होंगे और कैपिटल स्मार्ट सिटी गेट से बाहर निकलेंगे तो आप मल्टी गार्डन फेज़ 2 में आएंगे, तो वो इसका तीसरा एक्सेस हो गया। और चौथा एक्सेस पे थोड़ा सा दूर पड़ेगा, अगर आप टलिया इंटरचेंज से उतरेंगे और टलिया इंटरचेंज से फिर नीचे आएंगे फैसल टाउन फेज़ 2 में, और फैसल टाउन फेज़ 2 से 5 मिनट के फासले पे आपको आएगा लेफ़्ट साइड पे ये मल्टी गार्डन फेज़ 2। देखिए जी, कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो है ना वो मल्टी गार्डन जो है ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, ठीक है। एक तो होता है ना कि वो फुली प्राइवेट होता है, जिस तरह आप
सोसाइटीज़ को ले लें, कैपिटल स्मार्ट को या फैसल टाउन को, या फिर इसको ले लें ब्लू वर्ल्ड वगैरह, जितने सोसाइटीज़ XYZ, तो वो फुली प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं। बट ये जो होते हैं ये कोऑपरेटिव सेक्टर है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो होती है, जिस तरह E11 है, जिस तरह B17 है, तो सेम ये B17 का जो है ना फ़ेज़ 2 है। तो कहने का मकसद ये, बताने का मकसद ये कि जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो अच्छी प्रॉफिट भी देंगे, और इंशाल्लाह वो अपने जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उससे आप लोग मुतमईन होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं बुरा नहीं कहता। फिर मुझे लोग कमेंट्स में कहते हैं जी आप उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। सर मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की कंपैरिजन नहीं करता, बल्कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की कंपैरिजन बनती भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को तो आए हुए 5-6 साल हो गए हैं, इसको तो आए हुए 6 महीने नहीं हुए। या अगर आप उसकी कंपैरिजन फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के साथ करते हैं तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 भी तो 5-6 महीने पे भी नहीं हुए। वो तो नवंबर में लॉन्च हुआ था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने हो गए। सेम अगर आप इसको भी लेते हैं तो कंपैरिजन तो नहीं बनती, बट प्राइस के लिहाज से कंपैरिजन बनती है। प्राइस के लिहाज से कंपैरिजन कैसी बनती है? यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लाट 4.5 साल की इंस्टॉलमेंट में पड़ता है 30 लाख का, और इसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है। मैं आपको फैसल टाउन की वीडियोज़ में भी अक्सर ये बात बताता हूँ कि मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ये पिंडी इस्लामाबाद में वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिनमें आपके जो फाइल्स है उसमें से आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल है। बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ आप पिंडी इस्लामाबाद के ले लें, चाहे वो अप्रूव्ड है चाहे वो अप्रूव्ड नहीं है, बट वो आपको जो फाइल पकड़ाते हैं वो सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ लैंड बताते हैं। ये कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं है, ये जो है ये इसमें से डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है। ठीक है, तो 30 लाख में आपको 5 मरले का प्लाट मिलता है 4.5 साल की इंस्टॉलमेंट पे, और उसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है। तो आप अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी, अब इसके और कैपिटल स्मार्ट सिटी के बीच में एक मेन चक्री रोड ही है, रोड के इस तरफ मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 और रोड के इस तरफ जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी। बट कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आप 5 मरले की फ़ाइल लेते हैं तो वो आपको 45 से 50 लाख का पड़ता है, और वो भी वो फाइल जो लोगों ने 5 साल जो है इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, वो वाली फाइल। जबकि इसकी जो आने वाले 5-4.5 साल इसकी आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो ये आपको 30 लाख में 5 मरले का प्लाट पड़ेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी, मैं आपको कंपैरिजन नहीं कर रहा। हाँ, कंपैरिजन मैंने प्राइजेस के लिहाज से की है, कंपैरिजन मैंने डेवलपमेंट के लिहाज से नहीं की। ठीक है, कंपैरिजन आप लोग करें कैपिटल स्मार्ट सिटी की और B17 का जो पहला प्रोजेक्ट है, जो पहला फेज़ है, फिर आप उनकी आपस में कंपैरिजन करें, फिर आपको पता लग जाएगा कि यार कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट ठीक है या B17 की जो लोकेशन है या उसकी जो डेवलपमेंट है वो ठीक है। ठीक है, आप उस B17 फ़ेज़ 1 की और आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की कंपैरिजन तो कर सकते हैं, बट आप कैपिटल स्मार्ट सिटी और फ़ेज़ 2 की कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज ये भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये थे B17 मल्टी गार्डन्स फ़ेज़ 2 की लैंड, उसकी मालूमात, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा भी कुछ दिनों बाद दोबारा फिर मेरे यहाँ पे चक्कर लगेगा, दोबारा आपको बताऊंगा कि B17 में क्या चेंजेस आया, मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 में क्या चेंजेस आए, कितना तक काम हो गया। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वो हमें याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।